कहा जाता है कि आप दूसरे को ताना मारिएगा ना, अब माँ बाप का किया कराया बेटा बेटी को भुगतना पड़ता है। तो ये मारा था इसको ताना, लेकिन इसका 2 औलाद तो हुआ, लेकिन इस 1 औलाद का भी कोई औलाद नहीं, यानी कोई बेटा उठा नहीं है। तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार सीटेट के मैथमेटिक्स क्लास में। आपको पता है सबसे ज़्यादा सीटेट में किस में नंबर आता है? मैथमेटिक्स में 30 में 30 लगभग सबका आ जाता है। अब कहिएगा सर मेरा तो नहीं आता है, क्या वजह है कि नहीं आता है, इसको जानेंगे और आपको मैं लिख के दे रहा हूँ बाबू गारंटी कि आपको 30 में 30 मैथमेटिक्स में आएगा। हमने तो ला लिया था 30 में 30 बहुत आसानी तरीक़ा से, और अब मेहनत करके नहीं लाए थे, तब इसका मतलब सर हम भी मेहनत नहीं करेंगे। मेहनत आपको करना है, कितना करना है ये जानिए। आप स्मार्ट वर्क कीजिएगा, हार्ड वर्क आपको नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको आज से ठीक 30 दिन है। 30 दिन यानी 14 नवंबर आज है, 14 दिसंबर आपकी बारी है। तो आज मैथमेटिक्स में हम आपको जो चीज़ें पढ़ाने वाले हैं वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। यहाँ देखिए 2014 और 16 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 में ये पूछा गया था, और ये 19 जनवरी में ये पूछा गया था। 2023 में ये सब प्रश्न पूछा गया। और यही नहीं, इससे जुड़े आज बहुत सारे टॉपिक का डिस्कशन इसी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। टोटल डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजकता नियम, कैसे पता चलेगा कि 9 से कटेगा, कैसे पता चलेगा 13 से कटेगा, कैसे पता चलेगा 4 से कटेगा, ये सब चीज़ का नियम रटेंगे नहीं, ट्रिक से समझेंगे और आपको एक एक याद हो जाएगा चीज़ें। स्थानीय मान आपको बता दिए हैं, अंकित मान बता दिए, यानी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू आपको हम बता ही दिए। इसमें पता है क्या जाने वाला है? लघुत्तम एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन जानेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग जानेंगे हम लोग, माने घटते क्रम और बढ़ते क्रम, ये सब चीज़ों को, पूर्ववर्ती परवर्ती, ये जितना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना, बाइनरी नंबर क्या होता है, आप डेसिमल को बाइनरी में बदले, इस सभी चीज़ों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं और आपके सीटेट में डिस्कशन करने वाले हैं। रटाएंगे कुछ नहीं और आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। सीटेट में हम लोग को एनी हाउ सीटेट को क्रैक करना है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। सीटेट को पास करना हमारा मतलब एक तरह से समझिए तो टारगेट इसलिए है क्योंकि जैसे पास करेंगे बीपीएससी में फॉर्म भरना है और बीपीएससी फॉर्म भरने के बाद टीचर बना देना है ना। तो टीचर बनेंगे, गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है ना कि स्थिति कितनी खराब होते जा रही है, दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है और यहाँ तक उम्र रुका नहीं है। कितना तकलीफ होता है जब उम्र निकलते जा रहा है और नौकरी आता ही नहीं है। तो नौकरी आया है तो इसको हम लोग छोड़े नहीं, फिर चुनाव जैसे ही सब कुछ बीतेगा ना, सब नौकरी आना बंद हो जाएगा और फिर हम बहुत लेट हो जाएंगे, फिर 5 साल इंतज़ार करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना, मन से पढ़िए और इस बार सीटेट में क्रैक कर दीजिए। सीटेट को इजी वे में कम से कम नहीं लाइए तो 100 नंबर लाइए, ज़्यादा से ज़्यादा के 100, मान लीजिए कि आपको कितना जा सकता है, 100-150 नंबर का है तो लाइए 120, 25, 30, 35 जितना हो सके उतना लाइए, है कि नहीं। लेकिन 120 तक टारगेट तो खैर इजी वे में आपको मिल सकता है। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग डीपली समझेंगे। ये क्वेश्चन इतना ही नहीं है, इस क्वेश्चन पर समझिएगा तो पता चलेगा सर एक क्वेश्चन में कितना समय लगा दिए। पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि 2014 और 16 में पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा इसमें ट्रू है, आपको बताना है। कह रहा है सभी सम संख्या यानी कि ऑल इवन नंबर, सम संख्या बता रहे हैं किसे कहते हैं, भाज्य होता है। अब आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया होगा, अगर आप सम संख्या जानते हैं तब तो बना देंगे, नहीं जानते हैं तो नहीं बताएंगे। सभी विषम संख्या अभाज्य होता है, ये बोला है। यहाँ अनंत अभाज्य संख्याएं हैं, उसके बाद से एक अभाज्य संख्या को 2 या 2 से अधिक प्राकृत संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। एक अभाज्य संख्या को 2 या 2 से अधिक प्राकृत संख्या में, ये सभी क्वेश्चन का जवाब हम लोग आंसर यहाँ देंगे। ये वैसे आप कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन उससे पहले प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक ये क्या होता है आप अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको ज़्यादा लंबा क्लास नहीं करने वाले हैं, एक ट्रिक से बता देते हैं। देखिए जो एक होता है नंबर, आप जानते हैं 1 2 3 4 5 जितना होता है, 1/2 5/, ये सब नंबर है। जितना लिखा हुआ देखते हैं सब 1 2 मैथमेटिक्स में जो यूज होता है सब नंबर है। लेकिन नंबर है तो 1 भी नंबर है, 2 भी नंबर है, क्या ये दोनों नंबर सेम है? या नहीं सर, ये ऐसा नंबर है, देखिएगा ध्यान से, जिसका जोड़ा लग जाता है लेकिन 1 का कभी जोड़ा लगता है, यानी कि अब बताइए ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, क्या ये दोनों सेम नंबर आएगा? सेम नहीं आएगा। ये भी तो एक नंबर है, क्या दोनों सेम नंबर है? ये सब सेम नंबर है, ऐसा नहीं है। देखिए याद रख लीजिएगा एक चीज़, नंबर को अच्छा से समझने के लिए नंबर को एक सिस्टम में बांट दिया गया, अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया, इसी को हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति,
याद रखिएगा नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। देखिए अब कितना इजी में पढ़ा रहे हैं। यहाँ देखिए इसके 2 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। एक बेटे का नाम क्या है? ध्यान से देखिएगा, एक बेटे का नाम है वास्तविक संख्या, वास्तविक रियल नंबर, और एक का नाम है अवास्तविक, अवास्तविक। देखते रहिएगा, बस आप देखते रहिएगा। इसके 2 बेटे हुए। अब देखो वास्तविक के 2 लड़के हुए। एक लड़के का नाम है परिमेय संख्या, परिमेय, वास्तविक के एक लड़के का नाम परिमेय संख्या और एक लड़के का नाम है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब ध्यान से देखिए ये कहानी कितना प्यारा है। पता है क्या हुआ? बड़ी दुख की बात है यार। नंबर सिस्टम के 2 लड़के हो गए, इसके भी 2 लड़के हुए, इसका कोई औलाद नहीं हुआ। देखिएगा वास्तविक के 2 लड़का हुआ लेकिन अवास्तविक के कोई औलाद नहीं हुआ। तो वास्तविक अवास्तविक को ताना मार दिया। ये जो व है ये अ को ताना मार, व कह रहा है कि देख ले तुम्हारा तो कौनो औलाद नहीं है, ठीक है, इसका कोई औलाद नहीं, तो ताना मार दिया। लेकिन कहा जाता है कि आप दूसरे को ताना मारिएगा ना तो माँ बाप का किया कराया बेटा बेटी को भुगतना पड़ता है। तो ये मारा था इसको ताना, लेकिन इसका 2 औलाद तो हुआ लेकिन इस एक औलाद का भी कोई औलाद नहीं हुआ, यानी कोई बेटा ओटा नहीं है। इस ये भी ऐसे ही रह गया। समझिएगा बात को ध्यान से। नंबर सिस्टम के 2, एक वास्तविक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक, 2 हो गया। ये ताना मार दिया अवास्तविक, तुम्हारा कोई औलाद नहीं। तो जब इसका औलाद हुआ ना, यानी 2 लड़के हुए, तो 2 लड़के में एक का कोई, यानी कि ये ताना मारा था अपने भाई को, इसके बेटे को वैसे ही होगा, इसका भी कोई औलाद नहीं हुआ। समझिएगा। और वास्तविक का सिर्फ एक लड़का हुआ, परिमेय का एक लड़का हुआ, परिमेय का, इसका कोई औलाद नहीं, इसका एक लड़का जिसका नाम है पूर्णांक। क्या नाम है? पूर्णांक। इसका भी एक वो लड़का हुआ जिसका नाम है पूर्ण, इसका भी एक वो लड़का हुआ। देखो अब एक कहने को इसका ताना मारा, ये तो खत्म कर दिया मन से। इसका भी एक अहन गो हुआ और ये भी बाद में खत्म हो गया। आखिरकार गॉड किसी पर गुस्सा होंगे, देर है अंधेर नहीं है। आप दूसरे को ताना मारिएगा, आपका भी तो 2 लड़का है, इसका तो कोई नहीं, यानी मिला जुला के ई वाला लड़का अपने चाचा पर गया है। देखो इसका भी कोई नहीं, इसका भी कोई नहीं, है ना। इसमें भी अ है, इसमें भी अ है ना। ये लाइन से आपको नंबर याद हो गया। अब बताइए इस सब में सबसे छोटा कौन होगा? तो आप कहिएगा सर हमको पता है, सबसे छोटा प्राकृत है। क्योंकि देखिए ये हो गए, यहाँ से देखिए इनके 2 लड़के, फिर इनके लड़के, फिर पूर्ण का लड़का का क्या नाम है? प्राकृत। तो सबसे छोटा यही ना लड़का है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? अब इसको याद करने का एक प्यारा सा ट्रिक है। गिनती की सारी संख्या 1 2 3 4 ये सब संख्या अनंत तक जाए, इसे प्राकृत संख्या कहते हैं। इनके पिताजी कौन है? पूर्ण संख्या। तो आप थोड़ा देर के लिए बताइए, आप मान लीजिए एक लड़के हैं, आपके पिताजी, तो जितना भी आपके पास ज्ञान होगा जो बचपन में दिया जाता है, कौन सिखाया होगा? आपके पिताजी सिखाए होंगे। तो आप दोनों आदमी में ज़्यादा कौन जानेगा? तो कहिएगा सर हम तो बेटे हैं, हम कम जानेंगे, क्योंकि सारा बात कौन सिखाया है हमको? पिताजी सिखाए हैं। लेकिन कुछ बात, सब बात पिताजी नहीं सिखाते हैं, है कि नहीं। कुछ बातें हम लोग दोस्तों में रह के भी सीख जाते हैं ना। लेकिन याद रखिएगा हम कम जानेंगे, हमसे कुछ ना कुछ ज़्यादा जानेंगे कौन? हमारे पिताजी। हमारे पिताजी से कुछ ना कुछ ज़्यादा हमारे दादाजी, उनके पिताजी जानेंगे। उनके पिताजी से कुछ ना कुछ ज़्यादा उनके पिताजी जानेंगे। यानी कि प्राकृत संख्या 1 2 जानता है, आई पूर्ण संख्या क्या करता है? 1 2 तो जानता है, क्योंकि प्राकृत के पिता का क्या नाम है? पूर्ण नाम है, तो 1 2 जानेगा। अरे आप बताइए प्राकृत के पिताजी का पूर्ण नाम है ना, इतना तो पता है कि पूर्ण संख्या नाम होता है। तो ये पूर्ण संख्या ही ना सिखाया होगा 1 2, तो इनको तो 1 2 पता है तभी तो सिखाएंगे, अपने बेटा को सिखा दिए। लेकिन पिताजी इनसे कुछ ज़्यादा जानते हैं, एक एक्स्ट्रा नंबर 0 जानते हैं। इनके पिताजी कौन है? पूर्णांक है। तो ये सब बतिया ही जानेंगे, क्योंकि यही सिखाए हैं इनको। सब बतिया 0 1 2 3 4 ये सब अनंत तक, करोड़ों अरबों तक होता है। लेकिन कुछ ज़्यादा जानेंगे पिता हैं तो ये माइनस वाला चीज़ें जानते हैं। ये एक्स्ट्रा क्या जानते हैं? 0। ये एक्स्ट्रा माइनस वाला जानते हैं, ठीक। इनके पिताजी कौन है? यहाँ देखो परिमेय। तो परिमेय इस सब बतिया जानता है, गिनती का सारा बात जानता है। तो यहाँ पे अब तो जगह नहीं है तो लिख लीजिए सब। लेकिन एक्स्ट्रा जानते हो ये क्या जानते हैं? पिता है तो जानेंगे ना ज़्यादा। बट्टा वाला जानते हैं एक्स्ट्रा, ये सभी बट्टा वाला, सभी पॉइंट वाला, ये सब बट्टा वाला जानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम आपसे क्वेश्चन एक कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि प्राकृत संख्या जितना जानता है टोटल, क्या वो चीज़ें पूर्ण संख्या जानता है? तो कहेगा यस सर,
इस इनका जितना भी है इस सब नंबर इसमें आ जाएगा, क्योंकि पिताजी है ना। तो देखो जैसे ऊपर नीचे से ऊपर ले जाएगा तो समझ जाओ सब जानते हैं, और ऊपर से नीचे अगर लिखेगा, पहले पूर्ण लिख देगा फिर प्राकृत तो नहीं जानते। जैसे मैं बोलूँ पूर्ण का सारा जानकारी, सभी की बात करें प्राकृत में है, यानी पूर्ण संख्या की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या में आता है, तो कहेगा नहीं सर सभी संख्याएं इसमें नहीं है। क्या नहीं है? तो 0 नहीं है, तो यह सत्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो, अब बताओ इस सब जानकारी जितना भी लिखे हैं परिमेय जानता है? तो कहेगा यस सर इस सब जानकारी परिमेय जानता है, लेकिन परिमेय का सब जानकारी ये लोग नहीं जानता है, बट्टा वाला ये लोग कौनों नहीं जानता है, लेकिन ये सब जानकारी ये वाला जानता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ई बट्टा वाला जानते हैं, 1 2 जानते हैं, और ई भाई का जानते हैं, तो ई जानते हैं कि रूट में नंबर जानते हैं। अब देखिए ये अपने चाचा पर गए थे ना, इनका भी कोई औलाद नहीं, इनका भी, तो ये भी रूटे वाला इसमें होगा, लेकिन रूट में माइनस होगा। इसमें क्या होता है? रूट में माइनस। देखिए अवास्तविक संख्या जो इमेजिनरी नंबर होता है उसमें होता क्या है कि कोई संख्या होता ही नहीं है। कहेगा क्या मतलब? नहीं समझ में आ रहा है। जैसे इमेजिनरी माने क्या होता है? सोचना, इमेजिन करना। रियल में देखा जाए तो रूट में कोई संख्या होती, रूट में संख्या होती है, रूट में माइनस नहीं होता है, रूट में माइनस नहीं होता है। जैसे आप बताइए थोड़ा देर के लिए, रूट में जब रूट और माइनस की बहुत खतरनाक दुश्मनी है, रूट और माइनस साथ में हो ही नहीं सकता है, नहीं तो समझ जाइए गलत बात है। तो आप कहेंगे सर रहता तो ठीक रहता, तो आप क्या करें? सोचिए ना, रहे इमेजिन कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है इमेजिनरी नंबर, जिसमें रूट में माइनस ये वाला इमेजिनरी नंबर में आता है। ये भी रूट वाला है लेकिन खाली रूट वाला है ये। अब देखिए नंबर सिस्टम समझे कि नहीं? अब मैं आपसे बोलूं कि आप बताइए थोड़ा देर के लिए, यहाँ क्वेश्चन एक देखिएगा, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं ध्यान से। सभी वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या प्राकृत संख्या होता है, प्राकृत संख्या है। इसका मतलब हुआ कि वास्तविक संख्या में जितना जानकारी है, जितना नंबर है, उस सब जानकारी प्राकृत में होगा। तो वास्तविक कौन है? पिताजी है। तो पिताजी की सब जानकारी कभी बेटा में हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन बेटा जितना जानेगा उस सब बात कौन जानेगा? पिताजी जानेंगे, है ना। अब मत कीजिए सर हमारे पिताजी तो पढ़े लिखे नहीं है, हम तो इंजीनियर हैं तो हम सब जानते हैं, तो हमारे पिताजी जानते हैं। वो नहीं देखा जाता है। एज में लो और पिताजी का ज्ञान अपने से कभी कितना नॉलेजेबल हो जाना, कभी अपने से कम मत बताना, है कि नहीं? याद रखिएगा। देखिए कभी भी याद रखिएगा, पिता आपको नहीं चाहेंगे कि आप उनसे कम जाने, हमेशा पिताजी चाहते हैं कि कहाँ ज़्यादा जाने। आप देखिएगा हमारी जो माँ होती है हमें यहाँ उठा के या ऐसे उठा के रखती है, लेकिन हमारे पिताजी कंधे पर बैठा के रखते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? पिताजी चाहते हैं ना कि हम जितना दूर देख रहे हैं कंधे पर क्यों उठाए? हमसे ज़्यादा वो देखे, हमसे ज़्यादा दूर तक देखे, हमसे ज़्यादा ऊपर तक जाए, वो ये चाहते हैं हमेशा, है कि नहीं? बाकी कोई नहीं चाहता है ऐसा। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब ये वाला आप समझ गए, इसमें वो समझ गए। वास्तविक संख्या माने क्या? दुनिया की सारी संख्या, जितना आप सोच लीजिए संख्या, उस सब संख्या वास्तविक संख्या होता है, लेकिन रूट में माइनस नहीं होना चाहिए। इसको छोड़ करके सब संख्या क्या हो जाता है? ये वाला हो जाता है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या एक डेफिनेशन देखो ना, तो जो बट्टा में लिखाता है ना P/Q के फॉर्म में, आपसे पूछा जाएगा 2 परिमेय संख्या है तो बोलना यस है, क्योंकि इसके भी नीचे क्या छिपा है? बट्टा छिपा है। दुनिया के हर संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है, आपके भी नीचे 1 छिपा है। 1 का मतलब होता है 2 क बार लिखाया है? 1 बार। ताबत 2 लिख दे रहती है, 1 बार लिखाया है, इसीलिए इसके नीचे क्या छिपा है? 1 छिपा है। अगर यहाँ हम 2 लिख देंगे 2, तो इसको कटाना पड़ जाएगा। जैसे आप भी 1 हैं, इसीलिए आपके नीचे 1 छिपा है। जिस दिन आपके नीचे 2 हम लिख देंगे ना, तो 2 हिसाब को काटना पड़ जाएगा। शादी के बाद आप खुदे 2 हो जाएंगे, है कि नहीं? यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आपको जब ये समझ में आ गया तो थोड़ा सा एक डिफरेंस समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको नहीं लगता है कि आप वो पढ़े भी होंगे, चाहे पढ़े भी होंगे, हो सकता है। देखिए अभी जो मैंने प्राकृत संख्या बताया ना, परिमेय संख्या, परिमेय, और एक बताए थे अपरिमेय, अपरिमेय। तो ये दोनों में अंतर बढ़िया से समझ लो, ठीक? इसमें बड़ी लफड़ा है। परिमेय का मतलब होता है जो संख्या हम बट्टा में लिख दें, कोई भी बट्टा में P/Q, कोई भी दुनिया की संख्या बट्टा में। तो मैं आपसे पूछूं कि 3 परिमेय हैं, तो क्या? हाँ सर बट्टा में अभी बताए हैं ना आप कि जिसके नीचे जो बट्टा में होता है, तो सर 3 बट्टा में, क्योंकि इसके नीचे क्या छिपा है? 1 छिपा है, तो परिमेय है। चलिए हम मानते हैं। आप बताइए 2.3 परिमेय है,
तो कहेगा हाँ सर ये तो हम लोग पढ़े हैं ना, ये पॉइंट हटाते हैं ना तो जितना अंक होता है उतना जीरो आ जाता है। एक अंक है पॉइंट के बाद तो एक जीरो, एक अपने से यहाँ लिख देते हैं, यानी 2.3 का बट्टा में बदले तो 23/10 आ गया। हम बोले आप तो चालाक हो गए हैं जी, है ना। यहाँ देखिए 2.34 परिमेय, तो कहेगा सर पॉइंट हटाएंगे तो 2 अंक है तो 2 जीरो, यहाँ 1 अंक था तो 1 जीरो 1, यानी बदल गया हमारा बट्टा में। ये भी है, एक तो हमेशा सर रहता है, ये तो कंफर्म है। हम बोले कि चलिए आप समझ गए। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन करूँ ऐसे 2.3 पर रेकरिंग, ई वाला है, तो कहेगा ई कौन सा क्वेश्चन है सर, ये तो हम पढ़े ही नहीं, लेकिन आप पढ़े होंगे ज़रूर। ये देखिए रेकरिंग का मतलब होता है यही संख्या बार 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 दोहराए, तो बार बार लिखने के वजह से एक ही बार यहाँ बार ब्रैकेट यहाँ ऊपर ऐसे लगा देते हैं, समझ में आए, रेकरिंग लगाते हैं, बार ब्रैकेट भी इसको कह सकते हो। तो जो संख्या बार बार रिपीट होता है तो वही, जैसे मान लो कि 2.34 बार बार 3 4 आ रहा है, तो हटाइए इसको 3 4 पर लगा दीजिए ऐसे, तो ये भी आपका परिमेय में आता है। अगर एक ही जैसा नंबर रिपीट हो और कभी ख़त्म नहीं हो तब ऐसा लगाते हैं अनंत तक। लेकिन एक टर्म एंड कंडीशन है, जो बार बार संख्याएं ऐसे होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता है, उसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो सुनिए आवृत्त मतलब क्या होता है यही समझना है। आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है जो बार बार रिपीट होता है नंबर ना, उसे आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को इंग्लिश में हम लोग रेकरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेकरिंग। लेकिन एक होता है नॉन रेकरिंग, 2.3 4 5 6 7 8 9 4 5, ये भी कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, देखिए तो, और ये भी कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। एक प्यारा सा कहानी सुना है, खूब बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसे समझ में नहीं आ रहा है, देखिए सबसे पहले जिसको हम लोग बट्टा में लिख सकते हैं उसे परिमेय कहते हैं, जिससे बट्टा में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय कहते हैं। तो सुनिए अपरिमेय की घटना क्या है। 2.34 है, इसको बट्टा में लिख सकते हैं, 3 खाली रन, इसके भी नीचे 1 है, बट्टा में लिख सकते हैं, जो बट्टा में, सब बट्टा में लिख सकते हैं। लेकिन एक जगह ना एक नंबर बहुत रो रहा था, जिसको ज़बरदस्ती लोग इसमें, अपरिमेय का मतलब होता है रूट वाली संख्या को अपरिमेय कहते हैं। और एक और चीज़, पॉइंट वाली संख्या को भी अपरिमेय कहते हैं। आप कहिएगा सर पॉइंट वाला को तो परिमेय कहते हैं, तो आप क्यों कह रहे हैं पॉइंट वाला को अपरिमेय कहते हैं? बता रहे हैं क्यों कह रहे हैं। देखिए पॉइंट वाला में भी ऐसा नंबर जो ऐसे बहुत दूर तक जाए, कभी ख़त्म नहीं हो, तो जब कभी ख़त्म नहीं होगा तो पॉइंट हटा के गिन के नीचे नंबर डालिएगा ना, नीचे का डालिएगा, नंबर 0 लगाइएगा ना, पॉइंट हटा दे नीचे, तो कौन नंबर है कैसे गिनेगा जब वो अनंत तक है, तो ये चला जाता है अपरिमेय, इसको बट्टा में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन एक इसके साथ साथ एक नंबर बहुत रो रहा था इस टाइप का, पॉइंट के बाद एक ही जैसा नंबर इस तरह बार 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 आए, ये भी अनंत तक, और ये कह रहा है पता है कि हम इसके साथ नहीं रहेंगे, हम इसके साथ जाएंगे। तो परिमेय पता है क्या बोला, सुनो कि देख भाई तो हमारा रूल है कि हम लोग बट्टा में लिखा जाते हैं। मान लो पॉइंट तुम्हारे में भी है, पॉइंट मेरे में भी रहता है, हम हटाएंगे तो नंबर को गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नंबर को गिन सकते हैं। हमको पता है कि पॉइंट के बाद 3 या 4 है, तो जैसे ही ये पॉइंट हटाएंगे 2 अंक है तो 2 जीरो डाल के यहाँ 1 लगा देंगे, 234/100 बट्टा में बदल दे रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन तुम तो अनंत तक है और तुम्हारा भैया भी अनंत तक है, तो ये कहता है कि ठीक है, हमारा नहीं पता है कि हम को 4 4 4 कितना है, लेकिन एगो क्वालिटी मेरे में है जिसकी वजह से हम इसमें आ सकते हैं। तो बोला कि क्या क्वालिटी है बताओ, तो ये अपना क्वालिटी बताता है कि देखिए पॉइंट के बाद जो मेरा भैया है, भाई साहब है, उनमें अलग अलग नंबर है, पते ना चल रहा है कि 4 के बाद फिर क्या आ सकता है, क्या आ सकता है, क्या आ सकता है, नहीं पता चल रहा है। लेकिन मेरे में तो क्वालिटी है ना, आप किसी से पूछ लीजिए कि इस 4 के बाद क्या आएगा, कोई भी बता देगा, एकदम सिंपल है। जैसे इसको कोई भी बता सकता है ना, आप में मान लीजिए कि 1.4 लिखे, जैसे ही ये हटाएंगे एगो नंबर है तो आप लिख देते हैं 14/10, 1 4 बट्टा में 10, आराम से कोई भी बता देता है। मेरे में भी कोई भी बता सकता है कि पॉइंट के बाद क्या आएगा, लेकिन ऊपर वाले में नहीं आएगा। ये बोला हाँ बात तो तूने सही कहा है कि जैसे मेरे पॉइंट के बाद कितना नंबर है लोग आराम से बता सकते हैं कि 3 और 4 है, तो तुम्हारे पॉइंट के बाद भी लोग बता सकते हैं कि यहाँ इसके बाद इस 4 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। ये तो बात की बात है। तो एक ही जैसा जब नंबर आता है, इसीलिए इसको ला के इसमें रख दिया गया। ये दोनों को कहते हैं हम लोग अनावृत्त, अनावृत्ति। क्या कहते हैं? अनावृत्ति। नहीं सॉरी, सिर्फ इसको कहते हैं अनावृत्ति। थोड़ा सा अनावृत्ति समझ जाइए, इंग्लिश और हिंदी में डाउट आ जाता है। सुनिए, आवृत्ति
का मतलब होता है एक ही जैसा नंबर, एक ही जैसा रिपीट वाला नंबर, ठीक है, रिपीट नंबर को बोलते हैं, यानी ठीक है। रिपीट का मतलब रेकरिंग भी लिख दीजिए। रेकरिंग का मतलब जब एक ही जैसा नंबर बार बार रिपीट होता है तो उतना ना लिख के इस पर रेकरिंग लगा देते हैं। रेकरिंग को हम लोग कहते हैं आवृत्ति। लेकिन इस पर बढ़ते जा रहा है, एक ही जैसा नंबर है तो रेकरिंग नहीं लगेगा, तो इसे हम लोग कहते हैं अनावृत्ति। अनावृत्ति। यहाँ देखिए, अब आपका दिमाग पूरा अजीब सा हो गया, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। मिटा दो इसको, हटाओ, टेंशन वाली बातें नहीं है, ठीक है। फिर से एक बार दूसरे तरीका से आपको समझा रहे हैं। देखिए, जैसे मैं बोलूं ये वाला अनंत, ये भी नंबर कभी खत्म नहीं हो रहा है, इसको ना अशांत कहते हैं, अशांत। देखो कभी शांत हो रहा है, ये देखिए 4 3 5 8 4 2 9 6 3 4, ये भी अनंत तक है, ये भी अशांत है, अशांत। दोनों अशांत को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। अब वो इंग्लिश में नहीं जानिए। ये भी खत्म नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ये भी बेचैनी है, इसमें भी 4 4 4 4 अशांत, ये भी अशांत। लेकिन ये दोनों अशांत में अंतर है। क्या है? पॉइंट के बाद इसके बाद नंबर पता चल रहा है कि का आ रहा है, 4 4 खाली रहा है, सब वही, लेकिन इस पॉइंट के बाद पता ना चल रहा है कब क्या बदल रहा है। तो जो पॉइंट के बाद एक ही जैसा नंबर होता है तो उतना बड़ा ना लिख के लगा देते हैं इसे रेकरिंग। रेकरिंग को शुद्ध हिंदी में आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति या आवृत्ति कहते हैं। समझ आया? इसमें देखिए कहीं क्वेश्चन यहाँ पे होगा ही, आवृत्ति, ठीक है। अनंत तक है लेकिन आवृत्ति है। आवृत्ति, देखिए आवृत्ति क्यों लगा है? बार बार एक ही जैसा नंबर है तो ये आवृत्ति लगाते हैं। इसमें नहीं लगा सकते हैं क्योंकि एक ही जैसा नंबर नहीं है, तो इसको कहते हैं अनावृत्ति। अनावृत्ति क्या कहते हैं? इसको अनावृत्ति। समझ में आया? तो इसीलिए जब एक ही जैसा नंबर है तो ये आवृत्ति वाला चला जाता है परिमेय में, बट्टा में इसे लिख सकते हो आराम से। एक ही जैसा नंबर को बट्टा में, आपको ये भी बता देंगे इसको बट्टा में कैसे लिखा जाता है, किसी भी रेकरिंग वाले नंबर को बट्टा में कैसे लिखा जाता है लास्ट में हम बता देंगे। पता है पढ़ाते पढ़ाते भूल जाते हैं, लास्ट वाला बतिया ना बताते हैं। आप कमेंट कीजिए सर कोई बात छोड़े हैं आप, अगले वीडियो में हम बता देंगे, लेकिन इसमें ये बताएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को निपटा दिए। कह रहा है √3 क्या है? वैसे सबको पता है क्या है। √3 आपको बताए थे, परिमेय था एगो, अपरिमेय था, आई था परिमेय। तो परिमेय किसे कहते हैं? जिससे बट्टा में बदल है। अपरिमेय में रूट वाला आता है, √2 √3 √5, जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, तो इसे अपरिमेय। ऑप्शन में कहीं √3 है अपरिमेय है, कहीं नहीं है। जब आपको कहीं नहीं दिख रहा है तो आपको बताए थे अपरिमेय में और क्या क्या बातें हो सकती हैं। एक होता है अनावृत्ति हो सकती है। अनावृत्ति माने नंबर आएगा लेकिन बदल बदल के आएगा, पॉइंट के बाद एक जैसा नहीं। तो अनावृत्ति कहीं इसमें लिखा है तो परिमेय आवृत्ति लिखा है, जबकि √3 अनावृत्ति होता है, ठीक, ये भी नहीं होगा। वैसे √3 का मान होता है 1.732, तो यहाँ तो लिखा है √3 1, लेकिन इतना ही नहीं होता है, अलग अलग नंबर आता है दूर तक। ये स्पेशल इतना ही लिखा है, ना ये हो सकता है, ना आवृत्ति हो सकता है, ना परिमेय। परिमेय में तो बट्टा में, तो बच गया एक अनंत। यस, अपरिमेय में यही होता है, अनंत तक जाता है ये नंबर, लेकिन बदल बदल के जाता है। अनावृत्ति यहाँ लिखेगा, आवृत्ति नहीं होगा जी, यहाँ पे होगा अनावृत्ति। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। परिमेय वगैरह पूरा समझ गए? जब परिमेय समझ गए तो आपको अभी बता दे रहा है, एक होता है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, एक होता है सह अभाज्य संख्या, जिसमें सिर्फ यही पूछता है आपके सीटेट में। सीटेट को क्रैक कीजिए ना, अरे 82 नंबर ओबीसी वाले ला दो या 90 नंबर ला दीजिए आप जनरल वाले, इजी में हो जाता है। अरे 150 में 90 नंबर लाना है, पहले तो मैथ में 30 में 30 आ जाता है, ये कंफर्म है। जब मैं इसका पेडागोजी पढ़ाऊंगा ना, तो 15 नंबर तो आंखों बंद करके, खाली कोई अंधा भी होगा ना, खाली बात सुन लिया रहेगा ना, तो सर से पूछ लेगा सर ये बतिया लिखा है, सर टिक कर दीजिए। इतना अच्छा ट्रिक है, टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं? देखिए मैं एक चीज़ बताऊंगा, मैंने जिस तरह 30 में 30 लाया था वैसे ही आपको ला देना है, एकदम 100% आ जाएगा। हम 25 दिन में तैयारी करके लाए थे, आपको 30 दिन में करके लाना है कि नहीं? यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग ना अभाज्य को समझते हैं। अभाज्य कल भी बताए थे अभाज्य के बारे में, आज भी बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछेगा। जब ये दोनों पढ़ लेना तो फिर हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या और विषम संख्या, ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, और यही दोनों पढ़ लेने के बाद समझ में आ जाएगा। आप बताइए गिनती की संख्या ये सब होती है 5 6 7 ऐसे होता है, अनंत तक की तो जानते हैं कि गिनती ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन इस गिनती में एक क्वालिटी है, क्या सर? देखिए ध्यान से, दो एक ही आता है, एक के पढ़ा में, एक के टेबल में और एक 2 के टेबल में। 3 को देखिए,
एक के टेबल में और एक खुद 3 के टेबल में, यानी कहने का मतलब कि 2 है तो एगो खुद अपना पहाड़ा में तो ही करेगा, एक जिससे गिनती की शुरुआत हुई है 1 के टेबल में। वैसे ही ये भी 1 के पहाड़ा में आता है 3 के, लेकिन 4 को देखिए तो 4 1 के भी पहाड़ा में आता है, 2 के भी पहाड़ा में आता है और 4 के भी पहाड़ा में आता है। 5 को देखिए 1 के पहाड़ा में और 5 के पहाड़ा में। अगर सब एक ही जैसा नंबर रहता तो कभी ऐसा होता? कोई ऐसी संख्या है जो सिर्फ 2 ही आदमी का बात सुनती है, यानी 2 गो पहाड़ा में आता है, ये भी 2 गो पहाड़ा में आया, ये भी 2 गो टेबल में आया है, पहाड़ा या टेबल जो भी कहो, ठीक है। तो कुछ ऐसी संख्याएं होती है जो सिर्फ 2 ही आदमी का बात सुनेगा, ठीक है। बस एक खुद का बात सुनता है, एगो अपन बात मानेगा और एगो एक का बात मानेगा। देखिए सब एक का बात मान रहा है, एगो अपना बात मान रहा है। 2 गो से ज़्यादा का बात जो नहीं मानता है, यानी 2 नंबर से जो ज़्यादा से नहीं करता है, 2 गो का बात सुनता है, उसी को कहते हैं हम लोग कौन सा? अभाज्य संख्या। कौन सा कहते हैं? अभाज्य संख्या। 2 से शुरू होता है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 7 9 नहीं होगा। 8 के बाद 9 जो होता है ना, 9 एक का सुनता है, ठीक है, खुद का भी पहाड़ा में आता है, लेकिन तीनों के पहाड़ा में आता है। तो ये 3 गो नंबर का ना बात सुन लिया। हम क्या बोले? देखो इस संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अब क्या रूढ़ क्यों? आप बताइए। देखो जो आदमी सिर्फ अपन बात खाली मानता है ना, अपने गार्जियन का, बाकी इसके सिवा किसी से बात नहीं मानता है, उसे कहते हैं बड़ा रूढ़ आदमी है, किसी का बात नहीं सुनता है। रूढ़ माने कठोर आदमी है, सिर्फ अपना बात सुनेगा, वो अपने मम्मी पापा जिसने पैदा किया है। तो गिनती तो 1 2 1 से ना शुरू हुआ है, तो एक का एगो खुद का बात जो मानता है उसे रूढ़ या अभाज्य, इंग्लिश में इसे प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। ये वाला भाज्य संख्या अच्छा है, कहता है जाने दो, हम अपना, जैसे आप लोग भाज्य संख्या है, कैसे? आप मेरा भी बात मानते हैं, अपना भी बात सुनते होंगे, है कि नहीं? और मम्मी पापा का भी बात सुनते हैं। तो 3 आदमी का बात अगर सुन लिए तो समझिएगा आप किधर चले जाएंगे? भाज्य में चले जाएंगे। भाज्य को यौगिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक। इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। 4 से शुरू होता है, 4 6 7 नहीं होगा, 8 9 ऐसे हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है जो 2 आदमी का बात सुनता है, और लड़का मार दिया था, यहाँ समझो 1 आंसर में। अब हम ये सोच रहे थे कि वो 1 क्यों मारा है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो 2 आदमी का बात सुने, तो 1 सिर्फ एक के टेबल में आता है, और किसी टेबल में आता है? नहीं आता है। 2 ना आता है, 2 से सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होगा। 1 से कटा, 2 से कटा, 2 गो नंबर से कटा। और सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 से शुरू होता है। 4 के पहले कौन भाज्य है? 4 के पहले कोई ऐसी संख्या बताइए जो 3 आदमी का बात सुन ले। 2 से ज़्यादा कोई नहीं है, तो 4 हो जाएगा। और सबसे बड़ा नहीं होता है, ये तो अनंत तक हो जाएगा ना। कभी भी कोई भी ये सब संख्या कहाँ तक जाता है? अनंत तक। अब आगे कितना जाएगा कौन जानता है कि नहीं? तो ये आप याद रखिएगा। अब मान लीजिए जरूरी थोड़ा है कि 50 गो होगा कि 60 गो होगा। अगर देखा जाए सही से तो सुनिए, 1 से लेकर के 100 तक अगर आप गिनती लिखिएगा और उसमें भाज्य ढूंढने जाइएगा। क्या ढूंढने जाइएगा? अभाज्य। अभाज्य में जो 2 आदमी का बात होता है, 2 ही नंबर से, मात्र उसमें 25 गो संख्या होता है। कितना? 1 से लेके कितना तक? 100 तक में कितने अभाज्य संख्या? 25 गो। ये आपको कल भी बताए थे, आपको ट्रिक बताए थे। 1 से लेके 25 तक गिनती लिखिए और उसमें ऐसी संख्या लिख दीजिए जिसमें आपको क्या ढूंढना है? 1 से 25 में अभाज्य हो, तो मात्र आपको 9 गो मिलेगा। 1 से 25 में कितनी संख्याएं? 9 गो। फिर अगर 26 से लेके 50 तक ढूंढिएगा तो आपको 9 को पलट दो, 6 तक। फिर अगर 51 से लेके 75 तक ढूंढिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 गो हो जाएगा। 76 से 100 तक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 4 गो। इस सब को 1 से लेकर के और 100 तक देखिएगा कितना संख्या है, तो सबको जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका टोटल मिला करके 25 हो जाएगा। हम 25 को अंतर तोड़ दिए हैं, इसीलिए ऐसा लिखे हैं। तो ये अभाज्य समझ गए। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या। अभाज्य देखो, एगो याद करो, दूसरा अपने से याद हो जाएगा, अभाज्य। फिर सह अभाज्य भी बता दे रहे हैं। सम संख्या को हम लोग कहते हैं इवेन नंबर। इवेन नंबर। अब विषम को क्या बोलते हैं? विषम को ऑड नंबर। अगर छोटा सा एक प्यारा सा शब्द में बताएं तो अगर ट्रिक से समझिएगा तो 100 आ म 2 गो से लिखा गया है। कितना से? 2 गो। चाहे ई भी ई एन 4 गो से लिखा गया है, या तो ये 2 गो से हिंदी में लिखा गया है, या तो 4 गो से लिखा गया है। आप बताइए 2 गो से 2 का जोड़ा लगता है? तो कहेगा हाँ सर। 2 गो से लिखा 2 गो को आधा आधा कर देंगे। तो सम कहता है कि जब हम 2 गो से लिखाएं, 100 और म 2 से मिलकर बने, यानी हमारा जोड़ा लग जा रहा है। हमको आराम से आधा आधा तोड़ा जा सकता है, 1 गो। 3 को आधा आधा कर सकते हैं आप,
ना सर 3 को आधा आधा कैसे होगा। अभी नहीं करना कि सर 1.5 कर दें, ऐसा नहीं, एकदम बराबर बराबर चाहिए, सबको एकहन को मिलना चाहिए, एक एक हिस्सा, टूटा हुआ हिस्सा नहीं। तो मान लो किसी के पास 2 गो रोटी है तो खूब बढ़िया एकहन को बांट दो, है कि नहीं। 4 गो रोटी है तो खूब बढ़िया 2 गो, ऐसा नहीं ना कि 2 गो में से 1 गो में से भी आधा करना पड़ रहा है। तो सम संख्या कहता है कि मेरे में वही संख्या आएगा जिसका जोड़ा लगता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सम संख्या या इवेन वाला में भी वही आता है, 2 4 6, इस सब को आराम से हम लोग आधा आधा कर सकते हैं। अब विषम 1 2 3 खुद 3 गो से लिखा है, इसका आधा नहीं हो सकता है, तो इसमें वो संख्या आता है। चाहे यहाँ से भी देख सकते हो 1 2 3 ट्रिक ये भी है, ठीक है। तो इसमें ऐसी संख्या आएगा जिसका जोड़ा नहीं लगता है, 1 3 5 7। क्यों? क्योंकि विषम को लिखने में ही इसका जोड़ा नहीं लगता है, तो इसमें भी आने वाली संख्या का जोड़ा आना ही। तो जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या, और जो 2 से नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। यहाँ तक कोई संख्या में दिक्कत है तो बताइए, आप नोट करते चलिए। एक नंबर लास्ट में आता है सह अभाज्य, और लड़का कन्फ्यूज हो जाता है कि कोई संख्या है का। सबसे पहले सह अभाज्य, सबसे पहले तो ये कोई संख्या है ही नहीं। क्या कह रहे हैं सर, कोई संख्या नहीं है? हम बोले नहीं, एगो कोई संख्या नहीं है। आप देखिए इतनी तनी देखो किस तरह ई लगेगा, या तो आपको भाज्य की तरह देखो, अभाज्य यहाँ लिखते हैं अभाज्य, और यहाँ लिखते हैं भाज्य। अभाज्य में आता है 2 3 5 7, भाज्य में आता है 4 6, यही ना आता है जी। चलो ये तो जानते हैं 4 6 8 ऐसे आता है। जो 2 गो का बात सुने उससे भाज्य। लेकिन सह अभाज्य क्या होता है? ये हमेशा नंबर जोड़ा में लिखा जाता है, 2 3 ऐसे लिख देगा जोड़ा में, क्योंकि ये खुद देखो ना सह अभाज्य 2 गो से नहीं लिखा है, 2 गो हिस्सा से लिखा है, तो इसमें हमेशा जोड़ा में संख्या होती है। जोड़ा का HCF जब निकाला जाता है, लघुत्तम नहीं महत्तम, तो अगर 1 आता है तो वही जोड़ा सह अभाज्य होता है। तो तनी इसका HCF निकाल के देखिएगा, 2 से कटाइए, 2 एकम 2, 1 बचेगा, फिर इसको घेरते हैं, इसको उतारते हैं, ये 2 12 में ख़त्म हो जाएगा। ये वाला नहीं हुआ, इधर वाले को हम लोग HCF कहते हैं। HCF हम लोग तब तक कटाते हैं जब तक पूरा कट नहीं जाए। HCF कितना आया? 1। तो ये जोड़ा जिसका HCF 1 है उसे सह अभाज्य कहते हैं। ये हम जब HCF और LCM आपको बताएंगे ना, इसके बाद कल ही बताएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें आपको समझ में आएगा। ये टोटल संख्या आप समझ गए कि नहीं? तो जब समझ गए तो चलिए थोड़ा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, है ना। अब कह रहे हैं निम्न में कौन सा सत्य है? अब आराम से सत्य ढूंढिए। सभी सम संख्या, सम संख्या होता है 2 4 6 8 10। क्या सब सम संख्या भाज्य होता है? सब सम संख्या भाज्य। भाज्य पहले किसे कहते हैं? तब भाज्य का मतलब होता है जो 2 से ज़्यादा नंबर से कटे, जैसे 4 6 8 9 9 नहीं होगा, 9 होगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 9 से कटेगा। तो 2 से ज़्यादा से जो कट जाए उसे भाज्य, और जो 2 ही आदमी का बात सुने उसे अभाज्य, तनी बड़ा लिखाता है अभाज्य। भले ही लिखाया है बड़ा, लेकिन इसका 2 गो फैक्टर होता है, 2 गो नंबर से ये कटता है, 2 है तो 1 2। ऐ लिखाया है छोटा, लेकिन ये ज़्यादा नंबर से कटता है, उल्टा हो जाता है कि नहीं? तो ये याद रखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि जितनी भी सम संख्या है, सम संख्या माने जिसका जोड़ा लग जाए, ठीक है, यानी 2 4 6 8 इस 2 का पढ़ा, सभी ये वाला भाज्य होता है, इसका सब भाज्य नहीं होता है। 2 भाज्य नहीं है, ई भाज्य है, 2 से ज़्यादा नंबर से कटेगा, इहो 2 से ज़्यादा नंबर, इहो 2 से, लेकिन 2 सिर्फ 2 ही नंबर से कटता है। तो कह रहा है कि सम संख्या, तो सब समय संख्या ना है, सम संख्या तो सब, इसमें सब भाज्य नहीं है, ये वाला अलग क्या है? अभाज्य है। तो ये तो गलत है, ठीक। सत्य पूछा है। सभी विषम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं? चलिए उसको देखते हैं। 1 3 5 7 9 11, इसे विषम संख्या कहते हैं। 11 13। अब मैं तो सर 9 क्यों लिखे? अरे विषम कह रहे हैं, अभाज्य नहीं कह रहे हैं, विषम। विषम 1 2 3 को लिखा है, जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसे विषम कहते हैं, चाहे जो 2 से नहीं कटे उसे विषम कहते हैं। और कह रहे इस सब संख्या अभाज्य में चला जाएगा 2, अभाज्य ना बोला है 2, उसके बाद लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे 3 5 7 9। क्वेश्चन का बोला है विषम का सभी संख्या, इसमें टोटल आता है, सब नहीं। यहाँ देखो ध्यान से, सभी विषम संख्या अभाज्य होती हैं।
अभाज्य में देखो यहाँ, एक मिनट यार, ये विषम हो गया, अभाज्य ने लिखना था, ये है अभाज्य, ठीक, ये वाला हो गया आपका अभाज्य। तो इसका सब संख्या इसमें होता है, सब नहीं होता है। यहाँ देखिए विषम संख्या में 9 होता है, लेकिन क्या अभाज्य में 9 होता है? अभाज्य कहता है कि मेरे में वह संख्या आएगा जो सिर्फ 2 ही आदमी का बात सुनेगा। तो ये कह रहा है कि इसमें का सब नंबर इसमें ना 1 इसमें आ सकता है ना 9 इसमें आ सकता है, तो अभाज्य में तो नहीं आ सकता है। तो यही क्वेश्चन यहाँ कह रहा है यहाँ पे कि माने इस सब नंबर को इसमें ला के रख सकते हो। तो अभाज्य पहले ही विषम को सुन विषम, मेरे में पहले कौन कौन आएगा उसी को देना, कौन कौन, ऐसा नंबर देना जो 2 ही आदमी से कटे। तो पहले तो 1 नहीं आएंगे, 9 भी नहीं आएंगे, आराम से 3 आ सकते हैं, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 11 आ सकता है, 13, ऐसे कुछ संख्या नहीं आएगा। तो सभी का बात बोले तो सब नहीं आएगा, ये हो गलत, ये सभी बोल रहा है तो सब थोड़े आएगा। यहाँ अनंत अभाज्य संख्याएं होती है, ये बात सही है, अनंत अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या 2, 3, 5 करते करते अनंत होता है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक अभाज्य संख्या को 2 से अधिक प्राकृत संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। सुनिएगा, एक अभाज्य संख्या है कोई, ठीक, मान लो कि हम लिख दे रहे हैं आपको एक अभाज्य संख्या 2 ही लिख रहे हैं, को 2 से अधिक प्राकृत संख्या के रूप में लिखा जाएगा। 2 से अधिक प्राकृत संख्या के रूप में कैसे लिखा जाएगा जी? ये कैसे संभव है? इसको प्राकृत संख्या में कैसे लिख दो? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, ये संभव नहीं हो रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंग्लिश में नहीं है ना जी। एक अभाज्य संख्या को एक अभाज्य संख्या 2 से अधिक, ठीक है, दो से अधिक प्राकृत संख्या के रूप, ये तो सही जाएगा। अनंत अभाज्य संख्या यहाँ होती हैं, यहाँ माने कहाँ, ये थोड़े होगा, सभी, यहाँ पे अगर होगा तो अभाज्य यही होना चाहिए, यही होगा। अभाज्य संख्या भी बताए थे अनंत होता है, इसमें यही होगा। ये वाला में ऑप्शन में ही हमको डाउट लग रहा है, ठीक है, ये वाला होगा 14 में। और एक बार ना अगर आपके पास प्रीवियस ईयर, वैसे हम आपको बता देंगे शॉर्ट्स में बता देंगे, प्रीवियस ईयर देखिएगा 14 और 16 में ये पूछा गया, उसको देख के कंफर्म थोड़ा सा हमको कर दीजिएगा, नहीं तो हम ही आपको शॉर्ट्स के माध्यम से कर देंगे। यहाँ देखिए, अब चलते हैं मेन क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि संख्या दे दिया है इतना और कह रहा है कि 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ एक स्टार डाल दिया, यहाँ कोई नंबर भरना है। कह रहा है कि यहाँ स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक कोई भरना है और यहाँ ऐसा अंक भरना है जो किससे कट जाए, पूरा अंक 25 से कट जाए। अब पहले बात सुनिए, जैसे आपको हम बता रहे हैं, जैसे मैं बोलूँ कि 4 क्या 2 से कटेगा, तो 2 से भाग लग जाएगा, यस सर, 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 नहीं हो जाएगा। हम बोले बहुत खुशी की बात है, आपने तो दे दिया। लेकिन मैं ये बोलूँ 6, 8, 4 ऐसे करके लिख दूँ, अब उनके बताइए ये 2 से कटेगा, सर भाग दे के देख ले। हम बोले कि बस यही तो है, सीटेट मैथ में कोई भी 30 में 30 ला ले, कौन नहीं लाता है? राज की बातें बताएं, जो इस लंबा लंबा भाग देगा ना, लंबे तरीका से बनाएगा, बनाने सब कुछ आपको आ जाएगा, लेकिन एक जगह आप फंस जाइएगा। कहाँ फंसेंगे सर? तो मैं बता रहा हूँ, ये भाग देने को बोलेगा तो आप भाग देना शुरू कर देते हैं। ट्रिक नहीं अपनाइएगा, लंबा विधि से बनाइएगा, फंस जाइएगा और आपका रह जाएगा 10-12 ही नंबर आ पाता है ना। ऐसे नहीं करना है, शॉर्टकट। ये डायरेक्ट देखना है कि भाई 2 से कटेगा, तो आप ट्रिक समझिए। 2 से कटाने का नियम, 4 से कटाने का नियम और 8 से कटाने का नियम। 2 का डबल 4, 4 दो, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये तीनों से 8 दूना कितना होता है? 16, यानी कितना 2 से सब में गुणा किए हैं ना। इसका ट्रिक समझिए कि कैसे पता चले कि 2 से कटेगा। अगर मैं बोलूं कि क्या ये 4 से पूरा भाग लग जाएगा, पूरा कट जाना चाहिए, भाग दीजिएगा, तो 4 का रूल पूरा 4 से भाग नहीं देना, 4 का रूल कुछ अलग होता है। क्या ये 8 से पूरा का पूरा भाग लग जाएगा, तो 8 का रूल भी कुछ अलग होता है। क्या ये 16 से पूरा का पूरा कट जाएगा, तो 16 का रूल अलग नहीं होता है। माने एगो ट्रिक बताएंगे जिसमें पूरा का पूरा एक ही गो में पूरा आपसे बन जाएगा। अब देखिए कैसे, अगर लास्ट का एगो नंबर, कितना नंबर? एगो नंबर, समझिएगा ध्यान से, अगर 2 से कट जा रहा है, 2 एकम 2, यानी लास्ट में 2 का 2, 2 4, 2 3 4, 2 जो काट या 2 5 10, 10 में से एगो हटा दीजिएगा। लास्ट में अगर ये कुछो देखिएगा, अगर 2 से कट जा रहा है तो समझिए कि पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। 4 का रूल देखो, 2 का रूल लास्ट का 2 को कटना चाहिए, 4 का रूल लास्ट का 2 का रूल लास्ट का एगो कटना चाहिए।
और 4 का रूल होता है लास्ट का 2 गो कटना चाहिए। अब बताइए पूछ दे कि 4 से ये पूरा भाग लगेगा, पूरा डिवाइड होगा, तो 4 से कटाइएगा, यहाँ पे 4 से कटेगा, ये 4 और 8 32, यानी लास्ट का अगर कट जा रहा है तो समझिए पूरा भाग लग जाएगा, विभाजित है। ये संख्याएं 4 से विभाजित है। तो देखिए कितना आसान है, लास्ट का 1 गो कटा, लास्ट का 2 गो कटा, वैसे ही 8 से चेक करना है तो लास्ट का 3 गो कटना चाहिए, वैसे ही 16 से चेक करना है तो लास्ट का 4 गो कटा के चेक करना कि ये 16 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर चारों 16 से कट जाएगा तो 16 से ये पूरा संख्या को ऐसे भाग दोगे ना 16 से, तो नीचे पूरा का पूरा कट जाता है। समझ में आया? देखिए ध्यान से, मैं आपको अभी क्या बताया हूँ, विभाजकता का रूल, विभाजकता का रूल। 2 का क्या होता है, लास्ट का 1 गो नंबर कट जाना चाहिए। 4 का क्या होता है, लास्ट का 2 नंबर, 4 दूना फिर 8 न होता है, 8 का लास्ट का 3 नंबर और 16 का लास्ट का 4 नंबर अगर कट जाए तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं बोलूँ आपसे अगर ऐसे, क्या यह, ऐसे लिख दे रहे हैं पूरा, इसको अगर आप 8 से भाग दीजिएगा, कितना से, 8 से, तो नीचे ऐसे भाग देते थे पूरा का पूरा कटेगा, तो बाप रे उतना भाग देने जाए, शर्म नहीं करना है। 8 का रूल है कि लास्ट का 3 गो नंबर अगर कट जाए तो कटाइए, यहाँ से अब देखिए ही मत, 8 से कटा लीजिए, 8 एकम 8 कट गया, फिर 16 उतारिएगा, 8 दूना के क्या हो जाता है 16, यानी ऐसे कटाइए 8 एकम 8 और 8 दूना 16, जब 3 गो नंबर कट गया ये पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। समझ में आया? वैसे ही जब आप देखिए, आप 3 गो चीज़ समझ गए होंगे, कहिएगा क्या क्या सर? अब 2 का रूल समझ गए, 3 और 9 एक जैसा है, 3 और 9 एक जैसा है। जैसे मैं आपसे बोलूं ऐसे, ठीक, क्या इससे 3 से पूरा का पूरा कटाया जा सकता है? तो इसका रूल होता है, 3 से भाग मत दीजिएगा, रूल क्या होता है, सब नंबर को जोड़ दीजिए। ऐसे कर सकते, 2 तरीका आपको बता रहे, सब नंबर को, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 8 13 ही ना होगा जी, 6 12 13, 13 और 8 21 होता है। कितना होता है? 21। अब बट्टा में 3, सबको जोड़ने के बाद अगर 3 से कट जाएगा तो समझिए ये पूरा नंबर 3 से कट जाएगा, तो सबको जोड़े तो 21 है, 21 3 के पहाड़ा में आता है, 3 7 21 आता है। जब 3 से 21 कट गया तो इसको भाग दीजिएगा ना 3 से, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। और 9 का भी रूल यही है। अगर मैं बोलूं कि क्या ये 9 से कटेगा, मान लो ऐसे दे दें, क्या ये 9 से कटेगा, तो आप चेक कर लीजिए, सबको जोड़िए, 3 और 9 का एक जगह है कि सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, सबको जोड़े तो 18, या 9 से कटेगा तो 9 से कटेगा, इसीलिए ये 9 से पूर्ण रूप से भाग दीजिएगा तो भी डिवाइड हो जाएगा। और नहीं तो 3 और 9 का रूल एक और है कि क्या, ऊपर देखो 9 से कटाना है ना, चेक ऊपर वाला क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, हो गया। पता करना है कि ये वाला 9 से कटेगा कि नहीं, एक नंबर। दूसरा पता करना है कि 9 से कटेगा कि नहीं, इसको 9 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो एक प्यारा सा ट्रिक बताएं, इसमें जोड़ा लगा के 9 बना दीजिए, और 9 आएगा तो काट दीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए 4 और 3 7 और 2 9, माने सब मिला के 9 बना तो खत्म हो गया, ये खुदे 9 है, 9 से कट जाएगा, 8 है 1 9। अगर पूरा इस तरह करके खत्म हो जा रहा है तो समझिए कि पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। ऊपर वाला देखो तो ये 9 है तो खत्म हो गया, 6 और 3 कितना होता है 9, ये दोनों मिला के 9 आया, खत्म हो गया। आई 2 एगो बच गया, तो ये 9 से नहीं कटेगा। अगर पूरा 9 9 बना के काट दे रहे हैं तो 9 कट जाएगा। वैसे ही 3 का है, सबको अगर 3 3 बना के काट दे रहे हैं तो ठीक है, और नहीं कटेगा तो कोई बात ही नहीं, वो नहीं कटेगा, डिवाइड होगा, है कि नहीं। तो ये रूल आपको याद रखना है ना। तो चलिए क्वेश्चन भी अब अगला देख लेते हैं। 25 का भी रूल बता दें, चलिए 25 का भी बता देते हैं। कोई भी नंबर सबसे पहले 25 में रूल होता है, लास्ट में तो 5 आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए 5, वो 5 से कटे चाहे, देखो 5 और 10 का सेम रूल है, थोड़ा सा अलग है। जिसके लास्ट में 0 और 5 आ जाए वो 5 से कट जाता है। जैसे आप 5 का पढ़ा लिखे ना, 5 का 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20, लास्ट में हमेशा या तो 5 आएगा, नहीं तो 0 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 0। तब 5 किससे किससे कटेगा, लास्ट में अगर 0 और 5 देखिएगा तो डायरेक्ट उतना भाग देने की जरूरत नहीं है, कह दीजिएगा कट जाएगा। जैसे मैं बोलूँ
बताइए 5 से कटेगा? तो एकदम नहीं कटेगा सर। क्यों? आप बताएं कि लास्ट में सिर्फ 0 और 5 आना चाहिए। अब बताइए कटेगा? कट जाएगा। अब बताइए कटेगा? कट जाएगा। 0 5 कोई भी एक आया लास्ट में, 5 से पूरा का पूरा कट जाएगा। लेकिन 10 का रूल क्या है? 10 है तो 10 का टेबल लिख के चेक कीजिए ना पढ़ा। सबके लास्ट में क्या आ रहा है? 0। तो जिसके लास्ट में 0 आए वो क्या हो जाए? देखो जिसके लास्ट में 0 आए वो 10 से कटता है, और जिसके लास्ट में 0 और 5 आए वो 10 से भी 5 से कटता है। किससे कटता है? 5 से कटता है। इतना समझ गए? चलिए जब इतना समझ गए तो 25 का भी रूल देखो। 25 का रूल क्या होता है? 5 का 25 का 125 से कैसे कटेगा, 625 से कैसे कटेगा, इसका चेक करना। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे दे दूं मैं, पूछूं कि बताइए ये 5 से कटेगा? कटेगा यस सर। लास्ट का एगो नंबर अगर 5 से कट जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा। चलिए अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, क्या ये 25 नहीं 5 से नहीं 25 से कटेगा? पहले तो 5 से एगो नंबर, तो इसका ट्रिक है कि लास्ट का एगो नंबर, इसका ट्रिक है लास्ट का 2 गो नंबर, 125 का ट्रिक है लास्ट का 3 गो नंबर, और 625 का ट्रिक है लास्ट का 4 गो नंबर। तो अभी मैं 25 से लिखा हूँ तो लास्ट का क गो नंबर? 2 गो नंबर। 25 3 75 कट नहीं जाता है, तो ये पूरा 25 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। वैसे ही 125 का रूल है, 3 गो कटा के चेक करना है ना। तो इस तरह से आपका डिविजिबिलिटी रूल आप नोट करते चलिएगा तो आपको याद हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत प्यारा लिखा गया है। क्या कौन सा प्यारा क्वेश्चन है? ऐसा पढ़ाएंगे ना मैथमेटिक्स की, इससे मोहब्बत हो जाएगी आपकी, पहली मोहब्बत की मैथमेटिक्स होगी। यहाँ देखिए 3 4 5 6 7, पता नहीं यहाँ क्या भरना है, ठीक। अब कह रहा है इसको 25 से कटाइए। किससे कटेगा? 25 से। कभी भी सीटेट में बनाते समय ऑप्शन भर के ही ट्राई कर लीजिएगा। पहले तो ये 25 से कटाना है तो लास्ट में क्या आना चाहिए? ये बात जानते हैं, 5 है ना, तो 5 में लास्ट में 5 आना ही नहीं चाहिए, 5 नहीं तो 0, ठीक। तो यहाँ देखिए अगर ध्यान से, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि 5 वाला है ना, तो या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। तो अगर यहाँ पे 0 भरिएगा तो 25 से कटाने से पहले 2 गो नंबर कटना चाहिए। 25 के पहाड़ा में 70 नहीं होता है, तो 0 भी नहीं भरेंगे, तो भरेंगे का 5। अब बताइए 25 से कटेगा 2 गो नंबर, 25 3 75, तो ये आपका 5 भरना पड़ेगा। जो खाली स्थान है वहाँ 5 भरिए, वो 25 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीका से और भी क्वेश्चन है। कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या 9 से कटेगा? सबको 9 से कटाना है, कौन सी संख्या कट जाएगा? आपको कहना है सबको मत जोड़िएगा, वो रूल पुराना हो गया। कब तक पुराना चलेगा? नया अपडेट कीजिए, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 9 से कटने का रूल क्या है? 9 बना के काट दिए। 6 व 2 8, 8 है 1 9, 3 को मिला के 9 बन गया। 5 या 4 9 कट गया। आई 9 नहीं बना, ये 9 से नहीं कटेगा। 2 1 3, 3 और 6 9 कट गया। 5 1 6, 6 व 3 9, ये भी कट गया। ये पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब बी आपका सही हो जाएगा। इसको देखिए तो 2 1 3, 3 और 6 9, ये कट गया। 5 1 6 व 6 12 हो जा रहा है ना, नहीं कटेगा, ये होगा ही नहीं। वैसे ये भी नहीं होगा, तो 9 का रूल कितना आसान है ना, डायरेक्ट कट जा रहा है। अब चलिए कह रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में y के किस मान के लिए? इस क्वेश्चनवा में 5 1 y और 3 कटाना है। क्या यहाँ पे? 9 से कटाना है। देखो y के जगह पे क्या रखिएगा कि 9 आ जाएगा। तो देखिए 5 और 3 8, 8 और 3 कितना हो गया? तो 8 और 3 8 9 10 11, ठीक। अब ध्यान दीजिए 11 में यहाँ क्या रखिएगा y का मान? तो ऑप्शन ए में से रख के चेक कर लीजिए ना। अच्छा देखिए 9 का एक और ही रूल है ना, इसको क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो 5 3 8, 8 और 3 11, 11 में क्या रखिएगा कि 9 से कट जाएगा? तो 7 रखिएगा। तो 11 और 7 कितना होता है? 18, 9 से कट जाएगा। हमको लग रहा है 7 भरेगा। ऑप्शन में अगर 7 है तो मार सकते हैं। वैसे इसमें क्या क्या दिया गया है वो चीज़ें तनी हम देख लें। 1 मिनट, ओहो बड़ा गलती हो गया जी, इतना खतरनाक हम कैसे जोड़ दिए 11 ही तक? हाँ 5 1 y और 3 अब बट्टा में 9, ऐसे करो 5 1 6, 6 व 3 9, ये तो कट जाएगा। आराम से नहीं कट जा रहा है जी? 5 1 6 3 9 टोटल मिला के 9 आ रहा है, तो 9 तो कट जाएगा 9 से ना, ठीक है। अब y का मान यहाँ क्या रख सकते थे? y का मान अगर यहाँ हम 0 भरेंगे, क्या भरेंगे? 0, तभी भी तो हो जाएगा। 5 1 6, 6 व 3 9 कट गया। 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो या तो आप 0 भर सकते हैं, 0 से कोई नहीं फर्क पड़ेगा, नहीं तो आप 9 भर सकते हैं। कैसे? दूसरा कुछ भरिएगा, बच जाएगा उतना, जबकि कह रहा है पूरा विभाज्य हो, पूरा कटना चाहिए।
तो 9 बनाना है तो 5 3 8 1 कितना हो गया 9। यहाँ 9 डायरेक्ट लिखिएगा ना तो 5 3 8 1 9, ये 3 गो मिला के 9 बन के कट गया, अभी 9 एगो कट गया, पूरा कट जा रहा है। या तो 0 भरिए नहीं तो 9 भरिए। तो ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 7 यहाँ छोड़ दिया गया है, 8 1, क्या क्या दिया है 7 8, ओ सॉरी 7 यहाँ छोड़ दिया है, 8 और 1, ठीक में के स्थान पर कौन सा अंक होगा जो 11 से कट जाएगा। 11, ओहो आपको तो 11 का रूल हम बताइए नहीं किए हैं। 11 का रूल कुछ खास नहीं होता है, थोड़ा देर के लिए देखिए। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर हो गया 3 2 5, चलो ये लिख दे, अगर कुछ भी, अगर ये पता करना है कि 11 से कटेगा कि नहीं, कुछ भी हो जाए, अरे ऐसे ये तो जानते हैं ना कट जाएगा 11 से, ये तो जानते हैं। कैसे पता करेंगे सुनो, इसमें से इसको घटाते हैं, 4 में से 4 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। अगर ये 0 0 आ गया, दोनों को जोड़ने पर अगर ये 0 आ जा रहा है, समझिएगा ध्यान से, जो भी नंबर है इसको जोड़ दें और जोड़ने के बाद अगर 0 आ जा रहा है तो समझिए वो 11 से कट जाएगा, और नहीं तो एक और उपाय बता रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। ये जोड़ लिए, ऐसे घटा लिए, ये घटाने के बाद ऐसे फिर से थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है आपको समझाने में। मैं अगर ऐसे लिख दूँ 4 3 7 हो गया, ठीक। उसके बाद से मैं आपको लिख दूँ यहाँ पे 3 लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आपका 9, तो हो जाएगा 6 1 7, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ 8 और यहाँ लिख देते हैं हम 4। अब बोलिए कि 11 से कटेगा कि नहीं, तो सुनिए करना क्या है, करना कुछ नहीं है, इसमें से इसको घटाना है। तो 8 में से 4 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 6, देखिए एक को जोड़ा लगा के घटाना है, और 4 में से ये 3 जाएगा तो हो जाएगा 1। अब सबको जोड़िए, तो 6 और 4 10 और 1 11, तो 11 आया है ना, तो 11 11 से कट जाता है। 11 आया 22 से, 11 के पहाड़ा में कोई भी अगर जोड़ने पर आ जाए तो 11 से कट जाएगा। तो यानी अब जोड़ने पर कितना आया 11, तो ये पूरा संख्या 11 से भाग लग जाएगा। अगर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 11 दूना 22, 11 3 33 आ जाए, कोई भी आ जाए 11 का पहाड़ा या 0, तो समझिएगा वो 11 से आराम से कट जाएगा। 11 का रूल यही होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन वैसे कहा गया 7 है, यहाँ खाली जगह है, खाली जगह छोड़ देते हैं, 8 है और 1 है, इसको घटाइए। तो इस घटाओ नहीं है, ये खाली जगह है, 1 में से 7 8 जाएगा तो माइनस में 7। अब यहाँ क्या भरिएगा, यहाँ क्या भरेगा कि इसमें घटाएं, तो सुनिए ध्यान से, इसमें ऑप्शन में चेक कीजिए। अगर 1 भरते हैं तो 1 में से, यहाँ 1 है, 1 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा -6, -6 और -7 कितना होता है, 6 से 12 -13, 1 नहीं भर सकते हैं, 13 11 से नहीं करता है। चलिए हटाइए, 2 भर के देखते हैं, कितना भर के देखते हैं 2। तो जब यहाँ हम लोग 2 भर के देखेंगे, 2 भर के, तो ये तो घटा तो माइनस आता, 2 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 2 में से 7 जाएगा तो माइनस में 5, 7 और 5 12 होता है, 12 11 से नहीं कटता है, छोड़ दीजिए। फिर यहाँ अब 3 भर के देखिए, तो 3 में से चाहिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 4, 4 और 3 कितना होता है, सॉरी 7 और 4 कितना होता है 11, 11 बताइए 11 से कटता है, यानी 3 भरना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे कह रहा है कि 7 अंक की ये संख्या दिया गया है जो 11 से कटना चाहिए, तो पहले इसको घटा के लिखिए, तो इस जोड़ के लिखिएगा, ये हो जाएगा, नहीं ये घटाना है ना, 0 और ये 4 हो जाएगा आपका 4, ठीक। यहाँ पे जोड़ेगा तो ये नहीं पता है, ये वाला देखिए, तो जिस तरह से यहाँ पे छोड़े थे ना हम, वैसे ही आपको यहाँ पे छोड़ना है। ये वाला हो गया ना 4, दोनों को जोड़े तो कितना, दोनों को घटाए तो कितना आ जाएगा -4, ये 5 -p आया, 5 -p आया, है ना। उसके बाद 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ कुछ नहीं तो 0 लिखिएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो ये बचेगा आपका कितना, -3, ठीक। अब ये थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसको, जब सॉल्व कीजिएगा तो 1 मिनट, 5 है और ये 2 है, तो यहाँ पे आप एक काम दिमाग लगाइए, 5 और 2 कितना होता है 7, और 4 और 3 कितना होता है 7, तो ये सब खत्म हो गया। अब p के जगह पे क्या भर सकते हैं, तो p के जगह पे अगर 0 रखेंगे तभी भी ये 11 से कटेगा, 0 है ना। अच्छा सब तो खत्म हो जा रहा है ना, कैसे खत्म हो गया, 5 और 2 7 और 4 और 3 7, एगो प्लस में 7 एगो माइनस में 7, 7 में 7 जाएगा 0। अब ये सिर्फ p बेचारे बच गए, तो p का मान 0 भरोगे तो यानी 0 भी आंसर हो जाएगा, तो 0 भरोगे तभी भी आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन में 0 है तो 0 वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये वाला।
अब रही बात कि ये वाला जब देखिए आपको ये कम समझ में आया होगा, हम जानते हैं वीडियो लंबा होते जा रहा है, लेकिन ये कम समझ में आपको आया होगा, हमको क्या है ऐसा फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, ठीक है। तो आपको हम ये नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे, सिर्फ स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल के क्लास में, बस 5 से 7 मिनट का ही क्लास बनेगा, है ना। इस क्वेश्चन का जवाब आप कितने लोग दे सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नहीं है, विभाजकता का नहीं है, कितने लोग कमेंट में दे सकते हैं और पढ़े हैं, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है, पेपर 1 में पूछा गया है एक बार, और पेपर 2 नहीं 2 बार, पेपर 2 में पूछा गया है एक बार, ये वाला। इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग दे सकते हैं। अगला वीडियो इसी पर बनाना है, टोटल सिंप्लीफिकेशन पर, सरलीकरण पर, ये कहिए कि आपको क्या बोलते हैं, बोर्ड मास पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसा लगा ये बताइए। अब बताइए आपके लिए जब हम इतना मेहनत किए तो वीडियो को आप शेयर किए हैं बाबू, मैं वादा आपसे करता हूं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में 30 दिन में 30 मैराथन करा करके और इजी वे में आपका सीटेट निकला। जैसे मैंने 25 दिन में निकाला था ना, आपको 30 दिन है ना, 5 दिन तो रिवीजन आपको करा देंगे, 25 दिन में ही तैयारी पूरा हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको लग रहा है कि अगर आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो आपकी खुद मर्जी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़्यादा कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जितना क्वेश्चन ये है ना, सब का आंसर आपको कमेंट में करना है। आप कमेंट कीजिएगा, आपको रिवीजन होगा, याद होगा। वीडियो आज का कैसा लगा, क्या आपने इस तरह से समझा है, इसको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।